हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। जो हमारी सीरीज़ ऑफ हार्ट डिजीज़ है उसकी नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन है हार्ट अटैक। पहले हम जानेंगे इसका डेफिनेशन। हार्ट अटैक होते हैं क्या है? अ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई occurs when there is a sudden blockage in the coronary artery, reducing blood supply to the heart muscle. This lead to ischemia and damage or death of the heart tissue. हार्ट अटैक तब ऑकर होती है जब भी हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें अगर ब्लॉकेज के कारण हार्ट के मसल्स में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसके कारण इस्चीमिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हार्ट मसल्स में दिखाई देते और इसके कारण जो हार्ट मसल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, कॉन्ट्रक्शन नहीं कर पाते, इसके कारण हार्ट अटैक होती है। नेक्स्ट इसके टाइप्स। फर्स्ट इज एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब भी हमारी कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है तब हमारी एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिखाई देते हैं, जिसमें हमारी जो ईसीजी हम जब करवाते हैं तब हमारी जो PQRST वेव होते हैं उसमें एसटी एलिवेशन दिखाई देते हैं ईसीजी में। नेक्स्ट आता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें पर्शियल ब्लॉकेज होते हैं और ईसीजी में अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारे जो एसटी होते हैं ये एलिवेट नहीं होते इसमें। नेक्स्ट है साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं ये विदाउट नोटिसेबल सिम्टम, ये कोई भी सिम्टम्स नहीं दे के भी ऑकर हो सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ वाले कंडीशन में ये मेनली हो सकते हैं। इसमें कोई भी सिम्टम्स ऑकर नहीं होते पर ये सडनली इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिखाई देती है, जिसे हम साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इसका कॉजेज़ देखेंगे या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। फर्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जब भी हमारी जो आर्टरी होती है उसमें जब हमारी लिपिड का एक्युमुलेशन हो जाती है तब एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाई देती है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती हार्ट में। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मीनिंग होता है जब भी ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं, क्लॉट बनने के कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाते, हमारी जो आर्टरी होते हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। देन आता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होते हैं उसका जो पाथ होता है वो नैरो हो जाता है या फिर उसमें ब्लॉकेज दिखाई देते हैं। देन एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म ये भी हमारी क्लॉट या डेब्रेस का कलेक्शन के वजह से हो सकता है। देन सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन के कारण भी हमारे हार्ट अटैक दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट हमारे रिस्क फैक्टर कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसके कारण हार्ट अटैक दिखाई देता है। फर्स्ट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसमें आता है जैसे कि कोई भी स्मोकिंग करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेते हैं जिसके कारण लिपिड का अकोमोलेशन हो जाता है हमारे आर्टरी में, हाइपरटेंशन के कारण हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण हो सकते हैं, ओबेसिटी में भी हमारे बॉडी में जब फैट का अमाउंट बढ़ जाते हैं तो लिपिड हमारे जो आर्टरी होते हैं उसमें इकट्ठा होने लग जाता है, एक्युमुलेशन होने लगते हैं। जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो अपने प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, उनमें भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्ट्रेस कर रहे हो या फिर एक्सेसिव अल्कोहल के इंटेक के कारण भी हमारे हार्ट अटैक दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एज हो सकते हैं, जैसे कि एज जितनी बढ़ जाएंगे, इंक्रीज एज के अकॉर्डिंग हमारे हार्ट अटैक दिखाई दे सकते हैं। जेंडर, मैन में ज़्यादातर दिखाई देता है। दैन फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है तो उससे भी हो सकते हैं कि पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं कि उनमें हार्ट अटैक हो, या फिर प्रीवियसली कोई हार्ट डिजीज़ हुई है पेशेंट को, तब भी हमारे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियो फर्स्ट है प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन एथेरोस्क्लेरोसिस इन कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारी हार्ट में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई करते हैं, तो जब भी हमारी कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जैसे कि लिपिड का एक्युमुलेशन हो जाती है, तब हमारी जो प्लेक फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है प्लेक रप्चर। जो हमारी प्लेक या फिर जो लिपिड का अकोमोलेशन हुई है उसके कारण जो प्लेक बनी है उसमें रप्चर हुई है। नेक्स्ट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, उसके कारण थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन हुई है।
अगर क्लॉट बन जाएंगे तो वो हमारी जो ब्लड सप्लाई है उसे कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिसके कारण हमारी जो हार्ट में प्रॉपरली ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट मायोकार्डियल सेल डेथ। जो मायोकार्डियल लेयर होते हैं, जो मिडिल लेयर होते हैं हार्ट की, उसका जो सेल होते हैं वो डेथ होने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी हमारी प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तब हमारी सेल टिश्यू डेथ होने लगता है। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड फिब्रोसिस। और इसके कारण इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं और फाइब्रोसिस मतलब स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के दूसरा नाम है एंजाइना, जिसमें क्या होता है, हमारी जो चेस्ट में सीवियर पेन दिखाई दे सकते हैं, जो मेनली लेफ्ट आर्म के रेडिएटेड पेन दिखाई देते हैं। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के शॉर्टनेस हो सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है। देन स्वेटिंग हो सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग को हम बोलते हैं डायफोरेसिस। नेक्स्ट हमारी नोजिया वॉमिटिंग भी दिखाई दे सकती है, डिजीनेस हो सकते हैं, वीकनेस हो सकते हैं, फेंटिंग हो सकते हैं, या फिर फटीग मतलब वीकनेस हो सकता है एंड वीकनेस हो सकते हैं पेशेंट को। ये रहे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ हार्ट अटैक। फर्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम पहले क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी के थ्रू हमारी जो एसटी एलिवेशन वाले जो हार्ट अटैक होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारी कार्डियक बायोमार्कर्स कर सकते हैं हम। देन इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं हार्ट के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं कोई भी ब्लॉकेज को चेक करने के लिए। और ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, हम लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे कि हमारी बॉडी में लिपिड के अमाउंट ज़्यादा तो नहीं है। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे क्योंकि डायबिटीज़ भी एक कारण होती है हार्ट अटैक की। नेक्स्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स चेक करेंगे, बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स के अमाउंट बढ़ तो नहीं के, जिसके कारण बॉडी में जो क्लॉट होने लग जाए तो उसके कारण भी हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट। हम इसके प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं, जिसके जो एक स्मॉल मेनेमोनिक्स है वो है मोना प्रोटोकॉल। मोना एम फॉर मॉर्फिन फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए हम मॉर्फिन प्रोवाइड करेंगे। ओ फॉर ऑक्सीजन, हम पेशेंट की प्रॉपर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करेंगे और प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो रहे। देन नाइट्रोग्लिसरीन प्रोवाइड करेंगे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। देन एस्पिरिन प्रोवाइड करेंगे कि बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टेप्लेस। ये ऐसे क्लॉट जो क्लॉट बनने रिड्यूस, जैसे कि क्लॉट ना हो उसके कारण थ्रोम्बोलाइटिक्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर क्लॉट बने होंगे तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक यूज़ करते हैं। देन एंटी प्लेटलेट्स एजेंट का यूज़ करेंगे जैसे कि एस्पिरिन। देन बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करेंगे जो हार्ट की जो वर्कलोड बढ़ रही है उसे रिड्यूस करने के लिए, जैसे मेटोप्रोलोल। देन एसी इनहिबिटर्स प्रोवाइड करेंगे। देन स्टैटिन्स ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी लिपिड अमाउंट है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है बॉडी में, वो उसे रिड्यूस करने के लिए हम स्टैटिन्स ड्रग्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। हार्ट अटैक में हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हम एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ब्लॉक जो आर्टरीज में ब्लॉक हुई है उसे हम ओपन कर सकते हैं, न्यू पाथ रिपेयरमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के थ्रू हमारी जो ब्लॉकेज एरिया हुई है वहाँ से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के थ्रू हम बॉडी में ब्लड सप्लाई के लिए न्यू पाथ या फिर न्यू वे बनाते हैं, जिसके थ्रू प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हार्ट में हो सके। अगर हमारे हार्ट अटैक की कंडीशन दिखाई देते तो उसके कारण कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? फर्स्टली हार्ट फेलियर के कंडीशन दिखाई दे सकते हैं। हार्ट फेलियर क्योंकि हमारे बॉडी में प्रॉपर सप्लाई, ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसके कारण हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। एरिथमियाज हो सकते हैं, जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएंगे। देन कार्डियक अरेस्ट जैसे कंडीशन भी दिखाई दे सकते हैं, जिसमें हार्ट हमारी फंक्शन करना सडनली स्टॉप कर देते हैं। देन पेरिकार्डिटिस, जो हमारी हार्ट की जितनी भी लेयर्स है उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन दिखाई दे सकते हैं, हार्ट की जितनी लाइनिंग है। देन रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फ्यूचर के लिए अगर एक बार हार्ट डिजीज़ हुई है तो वो इंडिकेट करता है कि
फ्यूचर में भी उससे रिलेटेड दूसरा कोई हार्ट की कंडीशन दिखाई दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।